56 का मैदान है, इसका क्वेश्चन आता है कि कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से जिलों में है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मैदान में जानते हैं बीपी बदगी, तो जी बीपी में ब्लड प्रेशर बच जाए तो बी से बांसवाड़ा, पी से प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 का मैदान है। नमस्कार, राम राम सभी को। आज की वीडियो हमारी राजस्थान के पूर्व के मैदान पे होगी, जो पूर्वी मैदान है उस पे होगी, और हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ बातें ट्रिक से याद भी करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व का मैदान है, इसकी लोकेशन आप देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है पूर्व के मैदान को। एक तो बनास बाणगंगा का मैदान, एक चंबल का मैदान और एक मध्य माही का मैदान। अब बनास बेसिन को, जो बनास बाणगंगा मैदान है, उसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। जैसे ऊपर का भाग है जो जयपुर और भरतपुर का, ये बाणगंगा बेसिन का भाग है, क्योंकि यहाँ पे बाणगंगा नदी बहती है तो करके। उसके बाद बनास नदी का ये जो पार्ट है, ये बनास नदी का है, ठीक है। और बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, जैसे आप नदियां पढ़ेंगे तो वहाँ ही आपको ये थोड़ा सा जो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। तो बनास बाणगंगा मैदान को 2 भागों में बांटा गया, एक तो मालपुरा करौली का मैदान, एक मेवाड़ का मैदान। और चंबल का जो मैदान है उसको बेड़ क्षेत्र, उत्काश भूमि ये बोला जाता है। तो ये यहाँ पे चंबल नदी जहाँ पे बहती है वहाँ ये। उसके बाद मध्य माही का मैदान है, जहाँ माही नदी का अपवाह क्षेत्र है वहाँ पे ये मैदान है। इसमें कांठल, 56 का मैदान, बागड़, ये आपसे पूछा जाता है। अब इसमें ना 4-5 ही क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से बनते हैं। एक तो आपको मध्य माही का बेसिन है, इसमें आपको कांठल पूछा जाता है। कांठल तो कांठल प्रतापगढ़ का एरिया है, हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। 56 का मैदान है, इसका क्वेश्चन आता है कि कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से जिलों में है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मैदान में जानते हैं बीपी बदगी, तो जी बीपी में ब्लड प्रेशर बच जाए तो बी से बांसवाड़ा, पी से प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 का मैदान है। उसके बाद आपको बनास बाणगंगा बेसिन के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मालपुरा करौली का मैदान है, इसका जो उत्तरी भाग है वो कौन कौन से जिलों के अंदर है, और इसको टर्सरी पेनी प्लेन बोला है, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि एक हेरोन महोदय थे, उन्होंने इसको बोला है। उसके बाद मेवाड़ का मैदान है, इसमें आपको ना एक, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, पर्वत का जो पद्य भाग होता है आगे का भाग, वहां पे ना ये टिल्लीनुमा पिंडमाट मैदान है। ये टिल्ले वहां प्लेन मैदान नहीं है, टिल्लीनुमा पिंडमाट मैदान है। तो ये मेवाड़ के मैदान का पश्चिमी भाग है, राजसमंद में देवगढ़ एरिया में है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं एक एक चीजों को। इसकी बेसिक डिटेल है, 23% क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या है, और इसका अधिकांश जो भाग है वो बागड़ प्रदेश है। बागड़ क्या है कि जब नदियां समतल मैदान में आके उसके बाद मिट्टी का जमाव करती है, तो बांगड़ का मतलब है जहाँ पुरानी मिट्टी होती है, जहाँ बार बार बाढ़ का पानी नहीं आता, वहां उसको बांगड़ बोलते हैं। और जो खादर है, खादर भूमि है, मतलब जहाँ पे खादर उठे खड्डो कर ली हो, जठे बाढ़ को पानी बार बार आ जाए, तो ये जो पूर्वी मैदान है ये बांगर भूमि है, सबसे उपजाऊ है, इसलिए इसको राजस्थान का खाद्यान्न कटोरा बोला जाता है। और ये प्लीस्टोसीन काल में हिमालय की नदियां जो यमुना की सहायक चंबल है, जैसे माही नदी है, इसमें इससे ये मैदान बना हुआ है। और इसमें सिंचाई का जो साधन है वो कुएं नलकूप है। वर्षा का अनुमान है वो 60 से 80 सेंटीमीटर है। आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है अरावली निर्धारित करती है, या 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा से ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद इसकी जो दक्षिणी पूर्वी रेखा है या इसकी पूर्वी रेखा है वो जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या विंध्यन कगार आ सकता है, या चंबल नदी आ सकती है। ये इसके इन दोनों के बीच में, अरावली और चंबल के बीच में ये मैदान है। और ये है कहाँ कहाँ पे, इसके यदि हम जिले बात करें तो ये 3 भागों में हमने अभी पढ़ा है, बनास बाणगंगा, चंबल का मैदान और मध्य माही का मैदान। मध्य माही तो दक्षिणी राजस्थान में है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। और चंबल का मैदान है, ये चंबल नदी के साथ साथ है, जैसे पहले चित्तौड़गढ़ आएगा, उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये ऐसे हम जाते हैं चंबल नदी में, तो है ये आगे आगे है। उसके बाद बनास बाणगंगा का मैदान है, ये बिल्कुल सिंपल है। बाणगंगा का मैदान तो जयपुर भरतपुर के अंदर है। इसके बाद आप पढ़ेंगे बनास का मैदान, और बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेन, सारी नदियां जो है बनास की सहायक नदियां हैं। और इसके जो जिले हम देखें तो हमने ऐसे देखा था, ऐसे पट्टी में, यहाँ पे तो बनास, यहाँ पे बाणगंगा का मैदान हो गया और यहाँ पे बनास का मैदान था। जैसे आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, अजमेर, टोंक, उसके बाद सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया, धौलपुर आ गया, जयपुर आ गया, इस एरिया में ये बनास का मैदान है। अब हम एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनास और बाणगंगा मैदान को पढ़ते हैं। बाणगंगा मैदान है वो जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र में है, और ये अरावली और चंबल नदी के बीच में है ये मैदान। ये पूर्व की साइड में अरावली हो गया और पश्चिम की साइड में चंबल नदी होगी, बीच में ये मैदान है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 280 से 500 मीटर नहीं आपसे पूछा जाता। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो मालपुरा करौली का मैदान इसका उत्तरी भाग है। इसका दक्षिणी भाग है मेवाड़ का मैदान, और ये राजसमंद, भीलवाड़ा,
चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन 4 जिलों में ये फैला हुआ है। इसमें जो राजसमंद का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे पिंडमाड़ मैदान है, हमने अभी पीछे बात करी थी। देवगढ़ में ये मैदान है और ये टीलीनुमा आकृति है पश्चिमी भाग में। आपसे इतना ही पूछा जाता है कि पिंडमाड़ मैदान या मेवाड़ का मैदान या मालपुरा करौली का मैदान किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो ये पूर्वी मैदान का भाग है। उसमें भी स्पेशल पूछे तो बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है। उसके बाद मालपुरा करौली का मैदान है, ये उत्तरी भाग में है। और टर्सी पेनिबलेन इसको बोला है एम हेरोन ने। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं, मालपुरा करौली का मैदान कहाँ है और मेवाड़ का मैदान या पिंडमाड़ मैदान कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें माल खेराड़ है, जो मालपुरा टोंक से खेराड़ जहाजपुर भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। बनास बेसिन में भूरी मिट्टी पाई जाती है और बाणगंगा मैदान को रोई का मैदान भी बोला जाता है। चंबल का, चंबल बेसिन से एक ही क्वेश्चन बनता है कि आपको बीहड़ भूमि, उत्काद भूमि, कंदरा भूमि, ये आपको अवनैली का पर्दा जिसको गली इरोजन बोला जाता है, तो ये किससे संबंधित है? ये चंबल नदी से संबंधित है। ये जो चंबल नदी है उसके साथ साथ ये मैदान बनता है। तो इसमें जो भूमि है उसमें गड्ढे होते हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। और ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन 4-5 जिलों में ये फैली हुई है। सबसे ज्यादा आपसे पूछे तो धौलपुर के अंदर है, इसीलिए एक धौलपुर को डांग का राजा बोलते हैं। तो उसके बाद डांग भूमि आपसे पूछे तो डांग भूमि है वो करौली के अंदर है। करौली को डांग की रानी बोला जाता है। डांग का राजा तो हो गया धौलपुर और डांग की रानी करौली होगी। अब हम बात करें मध्य माही का मैदान। मध्य माही का मैदान है वो आपको 4-5 जिलों में मिलेगा, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, इन 4 जिलों में है। इनमें जो नदी है वो सोम, जाखम, कागदर, जामरी, ये सारी नदियां इसमें संबंधित है। आपसे नहीं पूछा जाता नदियों के बारे में। इसमें क्वेश्चन आते हैं दो ही प्रकार के। एक तो आपसे कांठल पूछा जाता है, प्रतापगढ़ का एरिया कांठल, इन थे ये याद कर सको। महाराणा प्रताप जी है, गड़ा में कंठी पेड़ था, कांठल गढ़ है प्रतापगढ़ के अंदर है। उसके बाद बागगढ़ है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबको पता है। उसके बाद छप्पन का मैदान है, इनके याद कर सका। अब यह मान लो भी थारी मैदान में जाते बीपी बज्जे है, क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में, जियो ग्राउंड में जाओ नहीं थारी बीपी बज्जे है क्या यार क्या खेल श्याम, तो बीपी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे जो आदिवासी है भील और ग्रासिया वो यहाँ पे स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसको बालरा बोला जाता है। बाल्टी का मैदान, पुष्प प्रदेश, ये माही मैदान का, माही बेसिन का हिस्सा ही है। और माही बेसिन में लाल चिकनी मिट्टी मिलती है। ये आपको क्या क्या याद करना है एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेवाड़ का मैदान कहाँ पे है, पिंडमाड़ मैदान कहाँ पे है, मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पे है, भेड़ भूमि क्या है, कांठल और छप्पन का मैदान क्या है, ये क्वेश्चन इसमें आते हैं। और उससे पहले हमने जो बेसिक पढ़ा है इसका वो थोड़ा सा आप देख लेना, बस इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य भौतिक प्रदेश के साथ।